दो भाई थे, तो एक भाई मेहनत करके उसे वाराणसी भेजा, तो व्याकरण और सब शास्त्र ये सब पढ़ाओ। जब काशी से आया तो उसको ये था कि भाई मेरा गंवार है, मैं तो विद्वान हो जाता है ना अहंकार। तो अपनी भाभी से ऐसे किया, पहले था कि झुक के चरण छूते थे। अब भैया कहाँ है, बहुत दिन से इच्छा थी मिलने। बोले तो नदी के पार जो है, पहले बैलों से गेहूं आदि मारे जाते थे, जैसे गेहूं है ना, थ्रेशर नहीं थे, ऐसे फैला दिए जाते थे बैलों से। कई दिन मारने के बाद फिर हवा में उड़ा के गेहूं अलग और भूसा अलग किया जाता था, उसे मड़नी देहाती बात। अब तो यंत्र चल गए, पहले यंत्र नहीं थे, वैसा ही करके उड़ा रहे थे। उनका वो तो खेतों में है, नदी पार है, ठीक। तो उनका नदी पार हम कैसे जाएंगे? तो उनका कि हमें तंत्र विद्या भी सिखाई गई है, ऐसे राख ले मन का, बोले ऐसे नदी में डाल देना, फल की तरह चली जाओगी जल में। आश्चर्य हुआ वो जो भाई के पास गए, बोले काशी से भाई आया है। और आपसे भाई कैसे? घूम के आने में तो बड़ा समय लगता। तो उन्होंने राख दे दी, पर वो आने में ही खत्म हो गया, हम जाएं कैसे? तो उन्होंने भूसा दे दिया ऐसे, जाओ। वो भूस भी वही काम किया ऐसे। जब वो गए, भाई ने उनसे पूछा कि आप आई कैसे? तो उनका तुम्हारे भैया ने भूस दे दिया था। जब वो आए तो उन्होंने ऐसे किया, नमस्कार। पिता की तरह बड़ा भाई मेहनत करके उसको पढ़ाया। वो अरे भाई पढ़ा लिखा हो, जैसे आजकल के बच्चे ना अमेरिका आदि से पढ़े, अपने माता पिता को हे भाव से देखते हैं। अगर कोई परिचय बतावे तो गलत ही परिचय, ये नहीं कहेंगे हमारा पिता है, और अन्य परिचय बताएं, क्योंकि उनको लगता है हमारी बेइज्जती हो। कहाँ हम इतने VIP, कहाँ बूढ़े ऐसे। भाई ने कब पढ़े आए? बोले हम पहले आपसे प्रश्न करते, हमने तो तंत्र विद्या भी काशी में सीखी, उसी के फल से राख आपको दी, पर आपने क्या, आप तो हल जोतते हैं, फिर आपके भूस में कैसी? बोले एक एक चेष्टा भगवान को समर्पित करता हूँ, उनका नाम जप करता हूँ। जो तुम पढ़ के आए, मुझे बिना पढ़े सब समझ में आ रहा है। तुम अभी अज्ञानी हो, तुम्हें बिल्कुल ज्ञान नहीं। हम समझ रहे थे कि तुम वास्तविक पढ़ाई पढ़ रहे हो, नहीं। उनका आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम अज्ञानी? आप बोलो किस शास्त्र की बात? बोले हम सीधी बात बताते हैं, विद्या विनयम ददाति। तुम्हारा विनय ही नष्ट हो गया, तुम ऐसे कर रहे हैं। पहला ही लक्षण दिखाई दे रहा है, विद्या विनयम ददाति। जो विद्वान होता है, पढ़ा लिखा, तो दैन्य होता है। तुमने वो है नहीं, तो क्या पढ़ाई तुमने पढ़ी? और दूसरी बात, जो जितना वजनील होता है वो झुकता है। आप पल्लड़े को देखो, जो वजनील होगा झुकेगा। तुम अभिमानी हो, तुम्हें अभिमान है, तो क्या तुमने पढ़ा? बताओ, एक वो बात बताओ जिसके जान लेने के बाद कभी कुछ जानना बाकी नहीं होता। एक केवल शब्द में बोलो जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं। वो इधर उधर अपनी शास्त्री गिरी, चले जाओ, अभी हमारी दृष्टि में तुम पास नहीं। एक भगवान है जिसके जान लेने के बाद कुछ जानना। ऐसा नहीं कि गृहस्थ है, व्यापारी है, वो भजनानंदी नहीं हो सकता। बिल्कुल सच्ची मानना, जो माला चलाने से जैसे हम लोग विरक्त भाव से चल रहे हैं, ऐसे ईमानदारी से गृहस्थी में चलोगे तो भगवान आपको वैसे ही प्यार करेगा, वैसे ही आपको लाभ मिलेगा। इसमें कोई अंतर नहीं।